हेलो, नमस्कार दोस्तों। विश्वा क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे दोस्त, कल हमें इकाई का अंक नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट की क्लास पहली क्लास की थी। अगर किसी भाई ने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो आप कृपया करके वो क्लास देखिए, आपका वहां से बेस कंप्लीट होगा। सारी एक एक चीजें स्टेप वाइज धीरे धीरे लो लेवल से हाई लेवल तक हम धीरे धीरे चल रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में वो सभी क्वेश्चन हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नंबर सिस्टम आपका बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बिल्कुल कंप्लीट किया जाएगा। एक कल ऑलरेडी एक हमारी क्लास हो चुकी है, आज ये नंबर सिस्टम की है दूसरी क्लास। देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो चैनल तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अब देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास। कल हमने की थी नंबर सिस्टम की पहली क्लास, क्लास नंबर 2। आज है क्लास नंबर 2, नंबर सिस्टम की है क्लास नंबर 2। कल वाली क्लास देखना, सारी बेसिक चीजें बता दी गई हैं उसमें। देखिए, थोड़ी सी हम कल वाली क्लास को रिवाइज करते हैं। देखो, कल हमने सीखा था कि भी 0 है, किसी संख्या की इकाई के अंक में अगर 0 है तो उसका इकाई का अंक कितना होगा 0। अगर 1 है तो इकाई का अंक 1 होगा। अगर 5 है तो इकाई का अंक कितना होगा 5 होगा। अगर 6 है तो इकाई का अंक कितना होगा 6 होगा। ये बातें आप भली बातें समझ चुके हो। कल हमने बहुत डिटेल में इन बातों को क्या किया था, डिस्कस किया था। दूसरी बात हमने क्या सीखी थी कल? दूसरी बात सीखी थी कि अगर संख्या क्या है, सम है। अगर संख्या सम है और उसकी पावर कितनी है 4 है, जैसे 4 की पावर 4, 6 की पावर 4, 8 की पावर 4। अगर संख्या सम है और उनकी पावर 4 है, इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। इकाई का अंक क्या होगा हमारा 6 होगा। एक बात और सीखी थी हमने, कल ही सीखा था कि अगर संख्या कैसी है विषम है। अगर संख्या कैसी है विषम है और उसका इकाई का अंक कितना है 4 है, 3 की पावर 4, 5 का चाहे कुछ भी हो, 5 में इकाई का अंक कितना आता है 5 आता है। 3 की पावर कितनी है 4 है। अगर इसी प्रकार 7 की पावर कितनी है 4 है, 9 की पावर कितनी है 4 है, तो इकाई का अंक इसमें क्या होगा 1 होगा। इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा। ये बात आप समझ चुके होंगे। कल हमने बहुत अच्छी तरह से डिटेल में इन वीडियो को, इस क्लास को किया था, पिछली क्लास को। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए। देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अगर आपके सामने है 2 की पावर 24, 2 की पावर कितनी है 24 है। एग्जाम्पल की लेके बता रहा हूं आपको। जैसे 24 की पावर कितनी दे दी आपको 75 दे दी। जैसे आपको दे दिया गया 5 की पावर आपको कितनी दे दी 10 दे दी। जैसे देखो, यहाँ कितना है 2 की पावर कितनी है 24 है। 2 की पावर कितनी है 24 है। मैंने आपको ये बात कल भी बताई थी। जब पावर 4 से पूरी भाग हो रही हो, जब पावर पूरी 4 से भाग हो रही हो तो सिंपली क्या करना हमें, 2 की पावर 4 से पूरी भाग हो रही है तो सिर्फ 2 की पावर कितना करेंगे 4 करेंगे। और ये बात मैंने आपको कल भी हमने सीखी थी ये बातें। अगर जब भी कोई भी सम संख्या है और उसकी पावर कितनी है 4 है तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा 6 होगा। इकाई का अंक हमेशा क्या होगा 6 होगा। आप बेशक इसको निकाल भी सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी कितने हो गए 4, 4 दूनी कितने हो गए 8, 8 दूनी कितने हो गए 16। लास्ट इकाई का अंक कितना आया 6, इकाई का अंक कितना आया 6। इसी प्रकार देखो 24 है, हमें 24 से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ निकाला इकाई का अंक। इकाई का अंक हमारा कितना है 4 है। इकाई का अंक कितना है 4 है। जब हम इन पावर को किससे भाग देंगे 4 से भाग देंगे। 4 एकम 4 बचे 3, 4 8 32 बचे 3, 4 की पावर 3 कितने होते हैं 64। 4 की पावर 3 कितना होता है 64। इकाई का अंक हमारा क्या आया 4। 5 की पावर अगर कुछ भी हो, इकाई 5 की पावर अगर कुछ भी हो, लास्ट उसमें इकाई का अंक कितना आएगा 5 आएगा। लास्ट इकाई का अंक कितना आएगा 5 आएगा। एक कल हमने बात क्या सीखी थी फैक्टोरियल के ऊपर। क्या सीखी थी फैक्टोरियल के ऊपर। देखो, जैसे 2 की पावर कितनी आ गई फैक्टोरियल 40, 2 की पावर कितनी आ गई फैक्टोरियल 40। 3 की पावर कितनी है फैक्टोरियल 75, 3 की पावर कितनी है फैक्टोरियल 75। इसी प्रकार अगर हम और देखें तो जैसे 24 की पावर कितनी आ गई फैक्टोरियल 101। जैसे 25 की पावर फैक्टोरियल कितनी है 15, 25 की पावर फैक्टोरियल कितना है 15। मैंने आपको ये कल भी बताया था ये बात, और एक बार फिर बता रहा हूं। जब भी फैक्टोरियल की बात की जाए, फैक्टोरियल देखो कल हमने क्या सीखा था, मैं यहाँ थोड़ा सा मैं एक बार आपको बता देता हूँ। कल हमने क्या सीखा था फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 कितना होता है 1, फैक्टोरियल 2 कितना होता है 1 गुणा 2, फैक्टोरियल 3 कितना होता है 1 गुणा 2 गुणे 3, फैक्टोरियल 4 कितना होता है 1 गुणा 2 गुणे 3 गुणे 4। कहने का मतलब ये है कि भाई 4 3 12, 12 दूने कितने हो गए 24। संख्या कितनी आई हमारी 24। देखो 24 4 से विभाजित है, बिल्कुल 4 से विभाजित है। इकाई का अंक कितना है हमारा लास्ट शेष कितने के ऊपर गया 6 के ऊपर गया। कहने का मतलब ये है कि भाई जब भी फैक्टोरियल, जब भी संख्या सम हो और फैक्टोरियल कितना हो 4 से बड़ा हो, फैक्टोरियल कितना हो 4 से बड़ा हो, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 6 आएगा। देखो
ये चीजें यहाँ फैक्टोरियल में फॉलो हो रही है, ये चीजें क्या हो रही है, फैक्टोरियल में भी फॉलो हो रही है। जैसे देखो 3 है, संख्या कैसी है, विषम है। क्या ये फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, बिल्कुल 4 से बड़ा है, तो इकाई का अंक हमारा क्या आएगा 1। आप बिना देखे बिना पेन चलाए इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, आप बिना देखे बिना पेन चलाए इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो 24 संख्या क्या है हमारी, हमें 24 से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है किससे, 4 से, क्योंकि इकाई के अंक से मतलब हमें 4 की पावर कितनी है, फैक्टोरियल 101। क्या ये 4 एक सम संख्या है, बिल्कुल एक सम संख्या है। क्या ये 4 से बड़ा है, फैक्टोरियल 101 बिल्कुल एक बड़ा है, तो इकाई का अंक हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। आप आंख बंद करके 6 लगा सकते हो। जैसे देखो 25 का आपको पता है, इकाई का अंक 25 में चाहे कुछ भी हो, जब इकाई का अंक कितना होता है 5 होता है, तो आगे संख्या से कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इकाई का अंक हमारा क्या आएगा, हमेशा 5 आएगा। ये बेसिक चीजें थी जो हमने कल सीखी थी। ये एक बार कल वाली क्लास का रिवीजन लिया है, ये जो टोटल जो हमने कल जो बातें सीखी थी वही बातें आपको एक बार फिर से बताई गई है, जिससे आपको पिछला वाला एक बार रिवाइज हो जाए कि हमने ऐसा क्या पढ़ा था पिछली क्लास में। तो प्लीज नंबर सिस्टम के ऊपर आज ये हमारी चौथी क्लास है। अगर जिन्होंने पिछली 3 क्लास नहीं देखी हो, बिल्कुल डिटेल में जिसको पढ़ना हो, नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं, जानवरों के ऊपर आधारित क्वेश्चन क्या होते हैं, बिना एक्स वाई लगाए हुए, बिना बिल्कुल बेसिक से चीजें आपको मैंने क्लियर करवाई गई है। आज देखो, आज हम नया क्या सीखने वाले हैं, इसी नंबर सिस्टम में इकाई यूनिट में हम नया क्या सीखने वाले हैं। जब जैसे देखो आपके सामने कोई संख्या आ जाए, जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, 2 की पावर कितनी आई 3, 3 की पावर आपको कितनी दे दी 4, 3 की पावर कितनी दे दी 4, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। एक चीज ये समझना, ये बड़ी काम की चीज है। छोटी छोटी चीजों से हम क्या करते हैं, गलती करते हैं, और फिर बाद में कहते हैं कि भाई हमें तो मैथ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अभी देखो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई इनका मतलब क्या होता है। जैसे 2 की पावर, एक तो आपको ये दे दिया, एक दे दिया 2 की पावर 3 की पावर 4, इनका मतलब क्या होता है, मेरे को आप ये बताओ, इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, दोनों के आंसर क्या क्या होंगे, दोनों के आंसर अलग अलग होंगे। पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूं। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई 2 की पावर कितनी है 3, 3 की पावर कितनी है 4, इसका मतलब समझना। अभी देखो आप सिंपली क्या करते हो, जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, सिंपली ऐसे कर देते हो आपस में, इनको भी सेम ऐसे कर देते हो। जैसे मैंने इसको क्या 2 की पावर कितनी कर दिया, 4 की 12, इसको भी आप सेम इसी तरह से कर देते हो, 4 की 12, दोनों में सेम आंसर निकाल देते हो, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है, जो कि क्या है, गलत है। देखो आपको आज से एक बात याद रखनी है कि जब भी पावर के ऊपर पावर हो, जब भी पावर के ऊपर पावर चढ़ी हो और कोष्टक में दी गई हो, किस में दी गई हो, कोष्टक में, फिर समझना, जब भी पावर के ऊपर पावर चढ़ी हो और संख्याओं को कोष्टक में दिया हो, उसका मतलब होता है कि वो उसकी पावर नहीं होती, वो क्या है, उसकी गुणा है। क्या है, उसकी गुणा है। इसमें क्या है, जैसे देखो 2 है आपके सामने, क्या है, 2, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों के आपस में क्या है, ये मल्टीप्लाई, सिंपली क्या आएगा, 4 तिये 12, कितना आएगा, 4 तिये 12। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 की पावर कितनी है 3 है, और 3 की पावर कितनी है 4 है। समझिए आप इस बात को। भाई जब कोष्टक में हो तो क्या होता है, आपस में ये गुणा होता है, लेकिन जब ये कोष्टक में नहीं हो, सिंपली ऐसी संख्या हो, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर कितनी है 4 है। अब इसका आंसर क्या हो गया, 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 तिये 9 तिये 27 तिये 81, कितना होता है 81। इसका आंसर क्या आएगा 81। तो आप इस बात को समझ गए हुए। भाई इन दोनों का आंसर क्या होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। हम इसी चीजों में गलती करते हैं, ये बेस हमारा कंप्लीट नहीं होता है, हम नहीं सीखते हैं इन चीजों को, तभी जाके हमें आगे क्या होती है, तकलीफ होती है भाई मैथ को निकालने में। तो आपको ये चीजें आपको बिल्कुल अब क्लियर हो गई होंगी आगे कैसे होते हैं। देखो हम इन्हीं के बेस के ऊपर आधारित क्या करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे देखो आपको संख्या क्या दी गई है, आपको संख्या दी के पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। जैसे 3 की पावर कितनी है 5, और 5 की पावर आपको 3 है, 3 की पावर कितनी दे दी 5 को दे दिया आपको 2 से, और आपको पूछ लिया कि भाई इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। जैसे आपको संख्या दी गई है 12, आपको संख्या कितनी दी गई है 12 की पावर कितनी दे दी 3 की पावर कितनी दे दी 4, 3 की पावर कितनी दे दी 4। आपको पूछ लिया इकाई का अंक क्या होगा। देखो सबसे पहले आप इसको देखो, आप इस चीज को दिल और दिमाग में दोनों में बैठा लो। जब भी पावर के ऊपर पावर होती है और संख्या किस में होती है, कोष्टक में होती है, तो उसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। उसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। इसमें क्या आ गया 3 का 2 से गुणा करो, कितने आ गए 10, 3 का कितना आ गया 10 आ गया, 3 की पावर कितनी हो गई 10 हो गई।
सिंपली इसी में देखो ये क्या है, देखो जैसे ये कितना है 12 है, 12 के ऊपर क्या लिखा रखा है, 12 के ऊपर क्या हो कोष्टक में है, पावर के ऊपर पावर चढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो गया 12, 12 की पावर कितनी होगी 4 तिये 12, 4 तिये 12। बताओ आपको ये चीज समझ में आई? अगर ये चीज समझ में आई हो तो हम आगे बढ़े। बताओ सिंपली समझ में आई आपको ये चीजें? देखो अब बढ़ते हैं हम आगे, ये चीजें मैंने आपको बेस क्लियर कर दिया है। अब देखो अब चलते हैं आगे, क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। जैसे आपके पास क्या है 137 है, क्या है 137 है, 137 की पावर कितनी दे रखी है आपको 13 दे रखी है, 137 की 13, 13 को किससे गुणा किया, 13 को हम किससे गुणा करते हैं 47 से, 13 को सिंपली हम किससे गुणा करते हैं 47 से। आपसे पूछा है कि भाई इसमें इकाई का अंक क्या होगा, क्या होगा इकाई का अंक क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपके पास ये है। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दे दिया 54, 54 की पावर कितनी है 4 दे दी, 4 को किससे गुणा कर दिया 3 से गुणा कर दिया। सिंपली आपको पूछा है कि भाई इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। जैसे आपको और संख्याएं अगर दे दी जाए 8, 8 की पावर कितनी है, 8 की पावर दे दी आपको 3, 3 की पावर कितनी दे दी 7, पूछ लिया इकाई का अंक इसमें क्या होगा। और देखो क्वेश्चनों की भरमार है, क्वेश्चन करते जाओ। आपका कहने का मतलब यह है कि बेस कंप्लीट होना चाहिए, बिल्कुल आपको हर एक चीज नंबर सिस्टम में इकाई यूनिट में एक एक चीज आनी चाहिए। आप देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आपको आसानी से बिल्कुल सोल्व करते हो। जैसे मैंने आपको संख्या दी कोई 13, 13 की पावर कितनी दे दी 13, 13 की पावर दे दी 7, 7 की पावर कितनी दे दी 5, 5 की पावर कितनी दे दी 3। इसमें इकाई का अंक आपसे पूछ लिया कि भाई इकाई का अंक क्या होगा। देखो समझने की कोशिश करो, क्या दिया है 137, 137 को हमें क्या करना है सोल्व करना है। अब क्या है पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है, संख्या कैसी है कोष्टक में है, सिंपली हम इनको आपस में क्या करेंगे गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा करेंगे। 13 7 कितने होते हैं 91, असल लागी 9, असल लागी 9, 13 चौके कितने होते हैं 13 चौके 52, 52 और 9 कितने हो गए 61, 52 और 9 कितने हो गए 61। संख्या क्या निकल के है हमारी 137 की पावर कितनी आई 611, 611। अगर हमें इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है तो इकाई का अंक का मतलब क्या होता है लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट। इसको 4 से भाग दो कितना आया 4 दूनी 8, कितने शेष बचे 3। इसमें अगर इकाई का अंक पूछना है तो 137 से हमें कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब है हमें सिर्फ 7 से मतलब है। इसको भाग दिया तो कितना आएगा 3, कितना आया 3। इकाई का अंक बताओ क्या होगा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, 9 9 7 63। इकाई का अंक हमारा क्या आया 3 आया। समझे आप इस बात को? भाई ये बात समझ में आई ना आपको, क्लियर हो गई होगी। देखो जब भी पावर किसमें हो, जब भी पावर के ऊपर पावर हो और संख्या किसमें हो कोष्टक में हो, संख्या किसमें हो कोष्टक में हो, तो हम सिंपली क्या करेंगे उसका गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा करेंगे। हमने इसको गुणा किया 137 आया, 137 की पावर कितनी आई 611 आई, 611 आई। हमें इसे 137 से पूरे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है किससे इकाई के अंक से। इकाई का अंक कितना है 7 है। इसी प्रकार जब 4 का डिविजिबिलिटी का रूल जब हम क्लास आगे करेंगे उसमें समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझो कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम सिर्फ लास्ट की 2 संख्याएं देखते हैं, लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 संख्या नहीं लास्ट की 2 डिजिट देख रहे हैं। क्या है 11, 11 को जब हम 4 को जब हमने 11 से भाग दिया शेष कितना है हमारा 3। सिंपली हमने 7 के ऊपर क्या चढ़ाई पावर 3। अब इसका इकाई का अंक देख लो कितना आया 3 आया। समझ गए आप इस बात को? अब देखो क्या दिया है 54, 54 की पावर कितनी है 4, 4 की पावर कितनी दे दी हमें 3। हमें पहली बात तो आप यहीं से सोल्व करने लग जाओ, हमें इस 54 से कोई मतलब नहीं है, इस 54 से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब किससे है सिर्फ 4 से है। 4 लिखा मैंने, पावर के ऊपर पावर है, संख्या कोष्टक में है, सिंपली इनको दोनों को आपस में क्या करना है गुणा करना है। 4 तिये कितने हो गए 12 हो गए, 4 तिये कितने हो गए 12 हो गए। अब देखो अब मैं इसको 4 से विभाजित करूं, 4 से विभाजित करने का मतलब ये है कि 4 से पूरी विभाग हो रही है। भाई 4 से विभाजित होने का मतलब क्या है 4 से पूरी भाग हो रही है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा 4 की पावर 4 लिखूंगा, क्या लिखूंगा 4 की पावर 4 लिखूंगा, बड़ा लिखता हूं 4 की पावर कितना लिखूंगा 4 लिखूंगा। अगर अब मेरे को बताओ ये बात, हम कल से ये बात पढ़ते आ रहे हैं लगातार, जब भी कोई संख्या क्या होती है सम होती है और उसकी पावर कितनी होती है 4 होती है, तो आप आंख बंद करके उसका आंसर लगा सकते हो 6, आंख बंद करके उसका आंसर लगा सकते हो 6। समझ गए ना ये बात आप? बिल्कुल बहुत भली बात ही समझ गए होंगे। जैसे देखो संख्या क्या है हमारे पास 8, संख्या क्या है 8, पावर के ऊपर पावर है, संख्या किसमें है कोष्टक में है। सिंपली हम इसको आपस में गुणा करेंगे इन दोनों को, कितने हो गए 7 तिये 21, 7 तिये 21, 21 आया, 21 को हमने 4 से भाग किया कितना आया 1 आया। 8 की पावर 1, 1 का मतलब कितना होता है 8। हमारा आंसर क्या हो गया 8। बेस बिल्कुल हमारा क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है इसमें। अब देखो कैसे आते हैं क्वेश्चन, जब आप एडवांस लेवल की आपको बिल्कुल बेसिक कंप्लीट हो चुका है। अब देखो क्वेश्चनों की रफ्तार देखो आपकी। मैं अगर आपके पूछूं 5, क्या पूछूं 5, 5 की पावर कितनी दे दी आपको 5 है, 5 की पावर है 3,
3 की पावर कितनी दे दी आपको 2, 2 की पावर आपको कितनी दे दी, 2 की पावर दे दी मैंने आपको 3, 2 की पावर कितनी दे दी 3, 3 की पावर कितनी दे दी 7, 7 की पावर कितनी दे दी 2, 7 की पावर कितनी दे दी 2। आपसे पूछा कि भाई इकाई का अंक क्या होगा, आपके सामने क्वेश्चन है 3, 3 की पावर कितनी है 4, 3 की पावर कितनी है 4, 4 की पावर कितनी आ गई, 4 की पावर आ गई 2, 2 की पावर कितनी आ गई 3, 2 की पावर कितनी आ गई 3, 3 की पावर कितनी है 7, 7 की पावर कितनी है 9। चाहे क्वेश्चन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हमें कोई मतलब नहीं है उन चीजों से आगे भाई पावर के ऊपर पावर चढ़ रही है, आपको सिर्फ नाम से डरा दिया जाता है कि पावर के ऊपर पावर चढ़ रही है। देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है कि भाई किसकी चीज है, 5 की है, 5 की पावर से पावर के ऊपर पावर से कितनी चढ़ी हुई हो, कितनी ही पावर चढ़ी हुई हो, उसका इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 5 आएगा, इकाई का अंक कितना आएगा 5 आएगा। इसी प्रकार ये क्वेश्चन देखो किससे है, इकाई का अंक कितना है इसका 3 है, 3 को 2 से 4 को 2 से गुणा करो तो जरा 8, 8 को 3 से गुणा करो 24, 24 को कितने किससे गुणा करो 7 से गुणा करो, 24 गुणे 7, 7 चौके 28 असल 2, 7 दूने 14, 14 और 2 कितने हो गए 16, कितने हो गए 16, 16 को 9 से गुणा करो, 9 8 72, 72 का 2 असल 7, 9 छकी 54, 9 छकी कितने होते हैं 54, 54 और 7 कितने हो गए 61, 61 को 1 असल 6, 9 एकम 9, 9 और 6 कितने हो गए 15, 9 और 6 कितने हो गए 15, 3 की पावर कितनी है 1512, 3 की पावर कितनी आई 1512। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ लास्ट 2 डिजिट चाहिए, इसको भाग दो तो जरा 4 3 12 पूरा पूरा भाग जा रहा है, कितना आ गया 3 की पावर कितनी आई 4। जब भी आपको पता है पावर कैसी होती, जब भी संख्या कैसी होती है विषम होती है, पावर कितनी होती है 4 होती है, इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। बताओ तो जरा कोई तकलीफ हुई आपको इसमें? ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है ना, समझूंगा कंप्लीट। देखो अब हम आते हैं दूसरी चीज के ऊपर, जो हमारी दूसरी चीज थी हम उसके ऊपर आते हैं। ये तो थी आपकी जब कोष्टक में संख्या होती है पावर के ऊपर पावर चढ़ी होती है, वो थी बात तब की। अब देखो अगली संख्या देखो, देखो जैसे आपके सामने क्या है 2, 2 की पावर कितनी है 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 2। आपको पूछे है इकाई का अंक क्या होगा, आपको क्या पूछना है, क्या पूछ रहा है इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो थोड़ी सी तकलीफ आती है इन क्वेश्चनों में, लेकिन जब आप समझोगे तो समझने के बाद इसमें कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 की पावर कितनी है 3 है, और 3 की पावर कितनी है 4 है, और 4 की पावर कितनी है 2 है। समझ गए आप इस बात को? देखो चाहे बेस से कुछ भी हो, अब मैं कहने का मतलब ये है जो ये पावर होती है इनको हमें सिर्फ 4 से भाग करके देखना है। किसे 4 से भाग करके देखना है। मैं सिंपली इसी पावर को 3 की पावर 4, 4 की पावर 2, 3 की पावर कितनी है 4 है, और 4 की पावर कितनी है 2 है। मैं इसको किससे भाग कर रहा हूं 4 से भाग कर रहा हूं। मैं किससे भाग कर रहा हूं 4 से भाग कर रहा हूं। देखो जब हम इसको 4 से भाग करते हैं, जब हम इसको 4 से भाग करते हैं, ये बिल्कुल शॉर्ट है, बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, बेसिक चीजें सीखते सीखते बिल्कुल एडवांस लेवल तक चलेंगे। जहां तक आप अभी तक के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम वो सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। अभी एक बार इन क्वेश्चनों का सिर्फ आप बेस समझो। बाकी चैनल तो क्या है, बाकी मतलब की क्लास में भी पहले देखता था तो उसमें क्या होता था कि क्वेश्चन करवा देते थे, लेकिन उसका बेस कोई भी कंप्लीट नहीं होता था। आप अपना बेस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपसे कितने भी बड़े क्वेश्चन क्यों ना लगाएं। देखो जैसे ये क्या है, हमारे सामने क्या है 4 है, 4 को हमने 3 से भाग किया, कितना आया -1 आया, कितना आया -1 आया। -1 की पावर कितनी हमारे पास 4 है, 4 की पावर कितनी है 2 है। अब देखो समझने वाली बात ये है, थोड़ा सा बेस यहां से क्लियर करो। देखो मैं जब आपको एक बात बताऊं, जब संख्याएं 1 मिनट के लिए है ना, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बताता हूं मैं आपको कितनी है -1। -1 में जब संख्याएं होती है, -1 जब आए और ऊपर संख्या कैसी होती है सम होती है, ऊपर संख्या कैसी होती है सम होती है, तो हमारा शेष कितना आएगा 1 आएगा। शेष कितना आएगा 1 आएगा। 1 का मतलब क्या है कि भाई जैसे हमने इस टोटल इक्वेशन को सोल्व किया तो हमारे पास क्या निकल के आया 1 आया। तो मैं 2, ये 2 तो भाई ये 2 है, इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया 1 आया। 2 की पावर 1 इकाई का अंक हमारा क्या होगा 2 आएगा। आप समझ गए इस बात को? नहीं समझे फिर समझो। हमारे पास क्वेश्चन था 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 2। सिंपली हमें क्या करना है कि भाई जितनी भी पावर दी गई है उनको हमें किससे विभाजित करना है 4 से विभाजित करना है। किससे विभाजित करना है 4 से विभाजित करना है। जब हमने इस संख्या को किससे विभाजित किया 4 से विभाजित किया तो वो कुछ इस फॉर्म में आ गई। जैसे हमने ये इसको छुपा लिया, 2 को छुपा लिया, सिंपली उठाया किसको है 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 2 को किससे भाग किया है 4 से भाग किया है। क्योंकि हमने पहले भी सीखा है क्वेश्चन, और हमने ये बात पिछली क्लास में भी सीखते आ रहे हैं, इसी क्लास में भी सीख रहे हैं कि जो पावर दी गई होती है उसको हम किससे भाग कर रहे हैं 4 से भाग करते आ रहे हैं। किससे भाग करते आ रहे हैं 4 से भाग करते आ रहे हैं।
वो चीज हम यही फॉलो कर रहे हैं। सिंपली जो ये पावर दी गई हम इसको किससे विभाजित कर रहे हैं, 4 से। जब मैंने 4 को 3 से भाग दिया तो मेरे पास शेष कितना आया भाई, 4 को 3 से भाग किया, मेरे पास शेष कितना है, -1 आया। -1 की पावर क्या दे रखी है, सम दे रखी है। -1 की पावर क्या दे रखी है, सम दे रखी है। तो हमारा यहाँ आंसर क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। मतलब ये है कि इसकी पूरी इक्वेशन का जो आंसर निकल के आया वो कितना आया, 1 आया। अब देखो इसे भाई इस चीज का आंसर कितना आया, 1 आया। 2 की पावर 1 इकाई का अंक कितना होता है, 1 होता है। इकाई का अंक 1 होता है। अगर आप इस चीज से भी नहीं समझे हो तो वैसे देखो, मैं एक बार इस चीज के लिए चलो यही आगे समझा। देखो जैसे हम ये चीज समझ रहे हैं, क्या दे रखा हमारे पास, 2 की पावर कितनी है, 3। सिंपली 4 की पावर कितनी होती है, 16। 4 की पावर 2 कितनी होती है, 16। 4 की पावर 2 कितनी होती है, 4 दूने 4 चौके 16। 4 का स्क्वायर ही मान लो ना, कितने आगे, 16 आगे। कितने आगे, 16 आगे। इस क्वेश्चन को मैं क्योंकि मैंने आपको बताया है ना ये कितने, 3 की पावर 4 है, ये 4 की पावर 2 है। 16 को 4 से भाग दो तो जरा, 16 को 4 से भाग दो। 16 को हमने 4 से भाग दिया तो मतलब पूरा पूरा चला गया, पूरा चला गया तो मतलब 3 की पावर 4 आ गई। भाई ये चीज बन के आ गई हमारी। इस चीज को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं ना, जैसे 16 को 4 से भाग दिया तो कितना, 4। जब पावर 4 से पूरी भाग चली जाती है तो हम क्या कर देते हैं, 4 चढ़ाते थे। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, संख्या कैसी है, विषम है, पावर 4 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। इस पूरे का मतलब भाई 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है ना। इकाई का अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ की। इसको जो मैंने सोल्व किया तो 2 की पावर 1 आई। 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। बताओ ये चीज समझ में आई आपको, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं, कोई तकलीफ नहीं है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताना। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो आपको, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक वाले जो संख्या होती है ना उसमें हम बड़े कंफ्यूज होते हैं। एक की जो संख्या होती है उसमें हम बड़े कंफ्यूज होते हैं। आज वो आपका कंफ्यूज खत्म करते हैं। देखो बात समझना क्या है कि भाई जब एक है ना, एक जब कैसा हो, एक है वो एक माइनस में होता है, वैसे समझो। एक जो है ना, एक प्लस में होगा ना, प्लस में होगा। एक क्या होगा, प्लस में होगा। तो संख्या चाहे कैसी हो, चाहे सम हो चाहे संख्या विषम हो, चाहे संख्या सम हो चाहे संख्या विषम हो, आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। मैं इसके एग्जाम्पल भी समझाऊंगा। जैसे देखो संख्या किसमें हो, प्लस में हो, और चाहे संख्या सम हो चाहे संख्या विषम हो, आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। इस बात को समझो। जैसे क्या है, 3 है, 3 की पावर कितनी आ गई, 4 आ गई। मैंने इसको 4 से विभाजित किया। किससे विभाजित किया, 4 से विभाजित किया। 4 को जब मैं 3 से भाग करता हूं तो कितना आया मेरा, -1 आया। कितना आया, -1 आया। -1 की पावर कितनी है, सम है। -1 की पावर कितनी है, सम है। सम है का मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखो इस चीज के ऊपर आओ, क्या है भाई, जब एक हमारा कितना हो, प्लस में हो। जैसे 5 है, 5 की पावर कितनी है, 3 है। 5 की पावर कितनी है, 3 है, और इसको मैं 4 से भाग कर रहा हूं। मैं इसको किससे भाग कर रहा हूं, 4 से भाग कर रहा हूं। 1 मिनट के लिए आप ये चीज भूल जाओ, ये क्योंकि मैंने आपको ये आए तो इसी में, लेकिन ये आगे नेक्स्ट स्टेप पे आएगा, इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगा। आप इस चीज को समझो। देखो संख्या क्या हमारे पास, 5 है। 5 की पावर कितनी है, 3 है। इसको सिंपली हमें किससे भाग करना है, 4 से भाग करना है। किससे भाग करना है, 4 से भाग करना है। जब जब 5 को 4 से भाग दिया तो मेरे पास कितना आया, 1 आया। 1 की पावर कितनी है, 3 है। ये 1 है, किसका आया, प्लस का आया ना भाई। 1 किसका है, प्लस का है। अब जब 1 प्लस का है तो चाहे पावर कैसी हो, चाहे सम हो चाहे पावर विषम हो, हमें से कोई मतलब है, हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। दूसरी चीज समझो दूसरी चीज समझो आप। देखो जैसे मैंने क्या किया है कि भाई जैसे 3 है, 3 को मैंने 2 से भाग दिया। 3 की पावर कितनी है, 8 है। 3 की पावर कितनी है, 8 है। जब मैंने 2 को किससे भाग दिया, 3 से भाग दिया। 2 को किससे भाग दिया, 3 से भाग दिया। मेरे पास क्या बचा, 1 बचा। 1 की पावर कितनी है, 8 है। भाई 1 किसका है, ये प्लस का है। प्लस का पावर कैसी है, सम है। आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको लास्ट में बहुत काम आने वाली चीजें हैं। ये है छोटी छोटी, लेकिन इन्हीं से क्या होता है, आपका बेस कंप्लीट होता है। आप आधी बार तो यही कंफ्यूज होते हो भाई, कहां -1 आएगा, कहां +1 आएगा, कहां 1 आंसर आएगा। आप इस चीज को समझो। जब 1 कैसा हो, प्लस का हो। 1 कैसा हो, प्लस का हो। पावर चाहे हमारी सम हो, जब 1 कैसा हो, प्लस का हो। पावर हमारी चाहे सम हो चाहे विषम हो, हमेशा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। हमेशा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। मैंने आपको ये चीज यहां समझाई है। 2 को किससे भाग दिया मैंने, 3 से भाग दिया। कैसा आया, 1। पावर कैसी आई हमारी, 8। पावर कैसी है हमारी, सम है। सम है तो आंसर कितना आया, 1। 4 को मैंने किससे भाग दिया, 5 से भाग दिया।
आया क्या मेरे पास निकल के प्लस का एक, पावर कैसी है, विषम है। अब फिर भी हमारा आंसर कितना आया, एक आया। फिर भी आंसर कितना आया, एक आया। तो कहने का मतलब ये है कि भाई एक जब प्लस में होता है, जब पावर से सम हो चाहे माइनस, चाहे सम हो चाहे विषम हो, आंसर हमारा एक आएगा। आप समझ गए इस बात को। देखो अब बढ़ो आगे। जब नंबर दो में क्या है, नंबर 2 में ये है कि भाई जब एक है ना, एक माइनस का हो, एक किसका हो, माइनस का हो, और पावर कैसी हो, सम हो, पावर कैसी हो, सम हो, तो आंसर हमारा कितना आएगा, एक आएगा। आंसर हमारा क्या आएगा, एक आएगा। नंबर 3, जब माइनस एक कैसा हो हमारा, माइनस का हो, संख्या कैसी हो, विषम हो। ये चीज समझने की, क्योंकि ये चीज सबसे अलग होती है इसमें। जब एक कितना हो, माइनस का हो, और संख्या कैसी हो हमारी, विषम हो, संख्या कैसी हो, विषम हो, आंसर हमारा कितना आएगा, -1 आएगा। आंसर हमारा कितना आएगा, -1 आएगा। देखो अब पहले तो ये चीज अप्लाई करके देखते हैं, आपको ये चीज मैं बताता हूं। जैसे हमने भाग दिया किसको, 4 को भाग दिया किससे, 3 से। 4 को भाग दिया 3 से, और 4 की पावर मैंने चढ़ाई कितनी, 6 देख लो, 4 की पावर 6 देख लो। और एक क्वेश्चन मैंने क्या लिया, एक क्वेश्चन ले लिया कि भाई जैसे ये ले लो, 4 की पावर कितनी ले ली, 3 ले ली, इसकी पावर कितनी कर दी, 7 कर दी। इन दोनों का आंसर देखो अलग अलग आएगा, इन दोनों का आंसर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। देखो ये क्या है, 3 है, 3 को मैंने जो 4 से भाग दिया, 3 को किससे भाग दिया, 4 से भाग दिया, आया क्या हमारे पास, -1 आया क्या हमारे पास, -1। पावर कैसी है इसकी, सम है, पावर कैसी है हमारी, सम है। -1 है, पावर कैसी है, सम है, फिर भी हमारा आंसर कितना है, 1 है। फिर भी हमारा आंसर कितना है, 1 है। आप समझ गए इस बात को। अब देखो जब मैंने इसको भाग दिया, जब मैंने इसी संख्या को इससे भाग दिया, 4 को किससे, 3 को किससे, 4 से भाग दिया, आया क्या मेरे पास निकल के, -1 आया। क्या आया, -1 आया। -1 की पावर कितनी है, 7 है। -1 की पावर कितनी है, 7 है। जब भी संख्या कैसी हो, माइनस में हो, पावर कैसी हो, विषम हो, तो हमारा -1 में तो कभी आंसर आता नहीं है। भाई किसी का देखा है कभी आंसर, इसका -5 आएगा, इसका -3 आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो जब संख्या विषम हो, जब संख्या किस में हो, माइनस में हो, पावर कैसी हो, विषम हो, तो सिंपली हमें क्या करना है, 3 - 1, आंसर कितना है हमारा, 2। जो पावर होती है, जो हमारा जो रिमाइंडर आता है, जो इकाई का अंक आता है, जैसे में कितना आया, -1 आया, -1 को हम किससे माइनस कर देंगे, 3 से माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, -3। आप समझ गए होंगे इस बात को, मैंने सारी चीजें समझा दी गई, कहां -1 आता है, कहां +1 आया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट करना, मैं एक अलग क्लास में, जब अगली क्लास हम करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको वो ही चीज समझाऊंगा जो आपको समझ में नहीं आई, फिर उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको क्या समझा रहा था, अब देखो, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के ऊपर। देखो जैसे आपको दे क्या रखा है, दे रखा है 255 की पावर 300, 255 की पावर 22, 22 की पावर कितनी है, 3 है, 3 की पावर कितनी है, 4 है। इकाई का अंक पूछ लिया। आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, आपकी हवा निकल जाती है, टाइट हो जाती है बिल्कुल ही। अब ये क्या पूछ लिया, कुछ भी फंडा नहीं है इसमें। कहने का मतलब ये है, आपका बेस कंप्लीट हो तो आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को बिल्कुल आराम से सोल्व कर सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। देखो क्या आया हमारे पास, ये आया हमारे पास निकल के। अब मैं इसको सोल्व कैसे करूं भाई, सबसे पहले तो सोल्व करने के पहले हम क्या देखते हैं, इकाई का अंक। इकाई का अंक हमारा क्या है, 5 है। जब इकाई का अंक 5 होता है, पावर से हमें कोई फर्क नहीं है, चाहे इसके ऊपर 10 पावर चढ़ी हुई हो, हमारा लास्ट इकाई का अंक कितना आएगा, 5 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा हमारा, निकल के 5 आएगा। आप समझे मेरी इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझ गए होंगे। देखो आगे चले हम, समझ गए भैया आप इस बात को। देखो संख्या क्या है हमारे पास, 259। संख्या क्या है हमारे पास, 259। 259 की पावर कितनी है, 53। 53 की पावर कितनी है, 5। 53 की पावर कितनी है, 5। और हमसे पूछा है कि भाई इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहले देखो, आपको पहली बात तो ये करनी है, क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है, और मुझे लगता है कि आप अब ये बच्चों वाला सवाल है आपके लिए, आप बिल्कुल आराम से कर देंगे, क्योंकि आज अब आपका क्या है, बेस कंप्लीट है। अब क्या है, बेस कंप्लीट है। देखो सबसे पहले हमें पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है, तो हमें इतनी बड़ी संख्या से कोई मतलब नहीं है। यहां से इकाई का अंक कितना है, 9 है। इकाई का अंक कितना है, 9 उठा लिया। इसमें कितना है, 53। 53 से हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें मतलब है इकाई के अंक से। 9 की पावर कितनी आई हमारी, 3, और 3 की पावर हमारी कितनी आई, 5। 3 की पावर हमारी कितनी आई, 5। मैंने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख दिया। आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई इस बात से, होनी भी नहीं चाहिए।
क्या होनी भी नहीं चाहिए। 9 आया भाई, हमें 259 से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है इकाई के अंक से। इकाई का अंक उठाया हमने यहाँ टेका, कितना आया 53 में इकाई का अंक कितना है 3 है, 3 को हमने क्या लिखा 3 लिख दिया, उसके ऊपर क्या पूछ लिया 5। अब देखो अब इसको सोल्व करने के तरीके दो है, मैं आपको दोनों ही बता देता हूं, आपको जो अच्छा लगे वो सोल्व करना है। पहली बात तो आप कैसे सोल्व कर सकते हो इसको, आप सिंपली जो पावर है ना इसको 4 से भाग दे दो, किससे दे दो 4 से भाग दे दो। जब मैंने इसको 4 से भाग दिया, आपको दिख रहा होगा ना ये, जब मैंने इसको किससे भाग दिया 4 से भाग दिया, तो मेरे पास निकल के क्या है 1। कहने का मतलब क्या है 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 का मतलब कितना होता है 1, 3 की पावर 1 का मतलब कितना होता है भाई, सिंपली 9 की पावर 3 ही होगा ना, 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है। अब देखो 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 नामे 81, 1 और 1 को 9 से गुणा करेंगे लास्ट इकाई का, हमारा पास क्या है निकल के 9। या तो आप इसको ऐसे सोल्व करो, या फिर आप इसको सोल्व करो ऐसे। 3 की पावर 5 कितनी होती है 3 तिये 9 तिये 27 तिये 81, और 81 तिये कितने होते हैं 81 तिये 3 और 8 तिये 24, 243 कितने होते हैं 243। 9 की पावर करो 243। अब फिर आप करना वही चीज है, आपको ये लास्ट 2 डिजिट है इसको 4 से भाग करना है। किससे भाग करना है 4 से भाग करना है। इसको भाग किया तो कितने मेरे शेष कितने बचे 3, 9 की पावर 3। देखो वही चीज यहां निकल के आई है, वही चीज यहां निकल के आई है। बताओ भाई समझ गए होगे आप इस बात को, भली बात थी, समझ गए हो तो मैं आगे बढ़ूं। देखो हम इसी टाइप में, ये आपके इकाई अंक की ये चौथी टाइप चल रही है आज कि कौन सी टाइप चल रही है आज, चौथी टाइप चल रही है। देखो आगे चीज देखो, जैसे आपके पास क्या है 3 है, जैसे आपके पास क्या है 3 है, 3 की पावर कितनी है 3 है, 3 की पावर 5 है, 3 की पावर कितनी है 5 है, 5 की पावर 7 है, 7 की पावर 9 है, 9 की पावर 8 है और प्लस 1 है। और आपसे पूछ लिया कि भाई इसमें इकाई का अंक क्या होगा इकाई का अंक क्या होगा। बताओ भाई, आपको क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया, आपका बेस बिल्कुल कंप्लीट है, तो मैं समझता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। अभी निकाल दोगे ना भाई, निकाल दोगे। देखो सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिख जाए, भाई पावर के ऊपर पावर है, इसके ऊपर कोष्टक नहीं है, पहली बात तो आपको ये याद रखनी, पावर के ऊपर पावर है, इसके ऊपर क्या नहीं है कोष्टक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 5 की पावर कितनी है 7 है, 7 की पावर कितनी है 9 है, 9 की पावर कितनी है 8 है। अब सबसे पहले आपको इन चीजों को सोल्व करना है, इन चीजों को सोल्व करना है। 2 तरीके इसके हैं, मैं इनके भी दोनों बताऊंगा। एक बार तो मैं आपको बिल्कुल पूरा खोल के बताऊंगा। एक बार आप देखो, इस एक को हम यहां लिख देते हैं, प्लस 1 भी है, इसको याद रखना। देखो सिंपली होता क्या है कि भाई हम पीछे भी लास्ट में भी शुरू से ये करते आ रहे हैं, जो भी पावर होती है हम उसको किससे भाग कर रहे हैं 4 से भाग कर रहे हैं। किससे भाग कर रहे हैं 4 से भाग कर रहे हैं। मैंने इसको 3 को छुपा लिया और सिंपली मैंने लिखा 5, 5 की पावर कितनी है 7, 7 की पावर कितनी है 9, 9 की पावर कितनी है 8। और जब मैं इसको किससे भाग कर रहा हूं 4 से भाग कर रहा हूं, मैं इसको किससे भाग कर रहा हूं 4 से भाग कर रहा हूं। जैसे ही मैंने इसको 4 से भाग किया, जैसे ही मैंने इसको 4 से भाग किया, मेरे पास निकल के क्या आया 1 आया। भाई मेरे पास निकल के क्या आया 1 आया। 1 की पावर कैसी है, 1 जब प्लस में होता है, जब पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो, 1 जब प्लस में होता है तो उसकी पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है क्या कि भाई इस जो पूरी इक्वेशन है इसका आंसर हमारा क्या आया निकल के 1 आया। क्या आया निकल के 1 आया। मतलब क्या है आगे भाई 3 की पावर 1 और प्लस 1, हमारे पास सिर्फ ये आंसर बचा है। 3 की पावर 1 कितनी होती है 3 होती है, और 1 क्या होता है 1 होता है। हमारा इकाई का अंक कितना आया 4 निकल के आया। बताओ भाई आप समझ गए होगे ना इस बात को। भाई क्या था हमारे पास क्वेश्चन, 3 की पावर 5 थी, 5 की पावर 7 है, 7 की पावर 9 है, 9 की पावर कितनी है 8 है। हमें कुछ भी नहीं करना है, जो ये इकाई का अंक है इसको क्या देना है 4 से भाग देना है। इकाई का जो अंक है इसको किससे भाग देके देखना है 4 से भाग देके देखना है। जैसे ही हमने इसको 4 से भाग दिया, जैसे हमने इसको 4 से भाग दिया तो हमारे पास क्या निकल गया, जब हमने इसको 4 से भाग दिया तो क्या निकल गया 1 निकल गया। 1 की पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो, आंसर क्या है हमारा 1 आया। कहने का मतलब ये है इस पूरी इक्वेशन का मतलब कितना आया 1 आया। 3 की पावर 1, 1 प्लस तो 1 दे रखा था, 3 और 1 4, इकाई का अंक हमारा कितना आया 4 आया। पहला तरीका तो था आपको ये तरीका था बिल्कुल शॉर्ट में करने का, बिल्कुल जल्दी से आंसर देने का। अब देखो मैं आपको इसी में दूसरा तरीका बताता हूं, आप बिल्कुल आराम से खोल के करना ना। अगर आप कह रहे हो कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई तो आप देखो, अब आपको मैं सारी चीजें खोल के बता देता हूं। इस क्वेश्चन में जो भी चीजें दे रखी है इस क्वेश्चन में आपको मैं वो सारी चीजें बता देता हूं। देखो जब भी आपके पास पावर में ऐसे क्वेश्चन आए और आपको वो चीज समझ में नहीं आई तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इन्हीं चीजों को सोल्व करना है। तो मैंने लास्ट वाले अंक उठाए, क्या उठाए लास्ट वाले अंक उठाए।
9 की पावर मेरे पास कितनी है 8 है। 9 की पावर मेरे पास कितनी है 8 है। 8 को जब मैंने 4 से भाग दिया तो ये 4 से पूरा भाग चला गया, पूरा भाग चला गया, तो इसका मतलब कितना हो गया 9 की पावर 4। पूरा 9 की पावर कितना होता है 4। 9 की पावर 4 का मतलब बताओ मेरे को क्या होता है। संख्या कैसी है विषम है, पावर कितनी ही 4 है। इकाई अंक हमारा क्या आएगा 1 आएगा ना। मैं चीजें आपको तभी बता रहा था वे, अगर जब भी संख्या कैसी हो सम हो पावर उसकी क्या हो 4 हो, इकाई अंक 6 आएगा। जब भी संख्या कैसी हो विषम हो पावर उसकी कितनी हो 4 हो, इकाई अंक कितना आएगा 1 आएगा। अब बताओ यहां से हमारा क्या निकला 1 निकला। कहने का मतलब ये है कि भाई मैंने इस पूरी इक्वेशन को सोल्व किया, 9 की पावर 8, हमारा इकाई अंक कितना आया 1 आया। इकाई अंक कितना आया 1 आया। अब देखो 7 की पावर 1 कितना होता है 7 होता है। अब ये क्या है 5 है, क्या है 5 है। आपको इन चीजों का भली बात पता है होता है कि भाई जब भी संख्या कैसी हो इकाई अंक कितना हो 5 हो, उसके ऊपर से कितनी पावर क्यों ना हो उसमें लास्ट इकाई अंक कितना आएगा 5 आएगा। जब मैंने इसको सोल्व किया तो कितना है मेरे पास 3 की पावर कितनी आई 5 आई। 3 की पावर कितनी आई 5 आई। बोलो भाई आई समझिए बात। अब देखो 3 को लिखो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 3 कितने हो गए 9 9 27 का 7 7 21 का 1 को जब हमने गुणा किया तो कितना आया 3 आया। कितना आया 3 आया। 3 तो हमारे पास ये आ गया प्लस 1 दे रखा था, हमारे पास टोटल आंसर कितना आया 4 आया। बताओ भाई समझ गए आप इस बात को। पूरा बिल्कुल क्वेश्चन मैंने आपको खोल के बता दिया है इकाई के अंक के ऊपर। इससे बेसिक शायद ही आपको कहीं मिलेगा या इतनी डिटेल में आपको शायद ही किसी ने समझाया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इससे मुझे क्या मिलता है मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आता रहूंगा। समझे आप मेरी इस बात को। चल अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, कुछ नया सीखने को मिल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।